गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का 4 पार्ट। फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड। अब हमने डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंगली हमने करना है। डिवीजन मेथड में क्या होता है कि आप दोनों चीज़ों को, दोनों डिजिट को आप एक साथ ले सकते हो। जैसे ये हमारा 15 है और ये 20 है। हमने 5 के टेबल पे दोनों हमारे नंबर काट सकते हैं। 5 3 का 15 और 5 4 का 20। इसके बाद हमने करना है 2 का टेबल लेना है। आप 2 का टेबल 2 का ले लो, नहीं 3 का ले लेते हैं। 3 1 का 3 और 4। इसके बाद हमने ले लेना है 4 का टेबल। 1 यहाँ पे से ऐसे लगा देना है क्योंकि पहले से 1 है और 4 1 का 4। ठीक है, तो इसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। एलसीएम निकाल देना है हमने। एलसीएम हमारा होएगा 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। अब देखो 5 3 का कितना हो गया। अगर 5 को हम 3 के साथ करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा और 15 को करेंगे 4 के साथ तो हमारा आ जाएगा 16 आंसर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमने करना है अपना बी सम। उसको भी ऐसे ही लिखना, पहले 12 लिख लो फिर 38 लिख लो। इसको हमने करना है 2 के टेबल के साथ। 2 6 का 12 और फिर करेंगे 2 1 का 2। यहाँ पे 3 था ना, 3 निकालो, यहाँ पे आ जाएगा 18 और यहाँ पे आ जाएगा 2 रह जाएगा। और 2 1 का 2 हो जाएगा और 2 9 का 18 हो जाएगा। इसके बाद फिर हमने करना है ऐसे 2 के टेबल के साथ। यहाँ पे 3 6 का हो जाएगा, 3 2 का 6 और ये 19 ऐसे ही लिख देना। फिर 19 किसी भी टेबल में नहीं आ रहा ना, तो फिर पहले ये ऐसे कर लेते हैं। पहले 3 1 का 3 और 19 1 का 19। अब 3 रह गया, 3 को यहाँ पे कर दो। 3 1 का 3 और 19 1 का 19 तो ऑलरेडी है, तो हमने ऐसे लिख लिया। फिर अब हमने इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम हमने करना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। पहले छोटी डिजिट को ले लेते हैं, या ऐसे भी कर सकते हो और या 19 भी लिख सकते हो, लेकिन हमने छोटी डिजिट पहले रख ली है। अब 2 2 का 4 और 4 3 का 12 हो गया ना। 12 को करेंगे हम 19 के साथ। ठीक है, अगर हम 12 को 19 के साथ करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 228 आंसर। इसका मतलब है कि इस डिजिट का जो एलसीएम है ये वाला हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, आगे हमने करना है इसका सीसम। पहले पेज सेट कर लेते हैं। इसका सीसम करना है। सबसे पहले हम लेंगे इसको, हम लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे 30 और ये 45 और ये 50। ठीक है, ये आएगा हमारा किस टेबल में, हमारा आएगा 2 के टेबल में। ठीक है, 2 1 का 2 2 5 का 10। ठीक है, 2 2 का ये ऐसे ये आएगा, 2 के टेबल में ये ऐसे लिख देना क्योंकि ये हमारा पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 2 का 4 और 2 5 का 10। ठीक है बेटा जी, आगे हमने लेना है 3 का टेबल। 3 5 का 15। ठीक है, और 3 1 का 3 और 3 5 का 15। ठीक है, इसके बाद हमारा 25 ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद भी हमने इसको करना है किसके साथ, 3 के टेबल के साथ कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे आ जाएगा हमारा आ जाएगा 5 और जे 15 हो जाएगा और जे भी 25 हो जाएगा। फिर हम करेंगे 5 के टेबल के साथ। 5 1 का 5 5 1 का 5 5 5 का 15। ठीक है, फिर हम करेंगे 5 के साथ, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये हमारा आ जाएगा इतना। इसके बाद हम निकालेंगे सारे डिजिट का एलसीएम। एलसीएम हमारा होएगा
2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है बेटा, अब हमने करना है 2 3 का 6 6 3 का 18, इतने को कर लो पहले। 18 आ जाएगा यहाँ पे। 18 को अगर हम करेंगे 25 के 5 का 25, यहाँ पे 25 आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे 18 को 25 के साथ मल्टीप्लाई, तो हमारा आ जाएगा, अगर 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 450। ठीक है बेटा जी, आंसर। इसके बाद हमारा आता है डी सम। इसको हमने भी ऐसे पहले लिख लो 40, 68 और 60। सबसे पहले किस नंबर पे जाएगा? ये जाएगा 2 पे। 2 2 का 4 और 0। ठीक है, 2 3 का 6, 2 4 का 8, 2 3 का 6 और 0 ऐसे। ठीक है, इसके बाद हमने इसको कर देना है 2 के टेबल के साथ। 2 10 का 20, 2 1 का 2 और 2 7 का 14, और ये 2 1 का 2 और 2 5 का 10। ठीक है बेटा, इसके बाद हम करेंगे इसको 5 के टेबल के साथ कर देते हैं। 5 के टेबल के साथ 5 2 का 10, 70 का 70 और 5 3 का 15। ठीक है, 5 3 का 15। इसके बाद हम करेंगे 3 के टेबल के साथ करेंगे इसको। अगर हम 3 के टेबल के साथ 5 2 का 10, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 का टेबल। 2 1 का 2, 70 का 17 और 3 का 3। ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा 3 का टेबल। 77 ऐसे 3। ठीक है, उतनी देर तक हमने करते जाना है इसको डिवाइड, जितनी तक हमारा 1 1 नहीं आ जाता। अब ये देखो कितनी बार 2 लिखा है, 1 2 3। हमारे पास कितने बार 2 है? 1 2 3, एक बार 5 और एक। हम सबसे पहले लिखना है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। ठीक है बेटा, हमने सबसे पहले छोटे छोटे नंबर ले लिया, छोटे छोटे टेबल। ऐसे भी कर सकते हो, अब दूसरी तरह से भी कर, जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे भी कर सकते हो, और अगर आपने पहले छोटे छोटे टेबल लेने आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब हमने किया 2 2 का 4, 4 2 का 8, 8 3 का 24, 24 को मल्टीप्लाई, यहाँ तक हमारा 24 हो गया। अब हमने करना है 17 को 5 के साथ, तो हमारा आ जाएगा 85। अगर हम 85 को करेंगे मल्टीप्लाई 24 के साथ, तो हमारा आ जाएगा 240 आंसर। ठीक है बेटा जी, इसके बाद हमने करना है अपना 5 सम। डिजिट पढ़ो पहले। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाय 12, 15 और 20 कम्प्लीटली। मतलब वो नंबर फाइंड करना है जिसमें हमारा ये जो नंबर है सारे कट जाए। ठीक है, सारा कुछ अच्छे, तो कोई भी रिमाइंडर ना बचे और सारा ये कट जाए। सबसे पहले हमने, क्योंकि एलसीएम निकालना है, 12 15 25। ठीक है, यहाँ पर 2 पे करेंगे, 2 6 का 12। ठीक है, इसका 15 और 2 10 का 20। ठीक है, फिर हम 2 पे करेंगे, 2 3 का 6, 15 का 15, 2 5 का 10। फिर हम करेंगे इसको 3 के टेबल के साथ, 3 1 का 3, 3 3 3 5 का 15 और 5। ठीक है बेटा, इसके बाद हम करेंगे 5 के टेबल के साथ, यहाँ पे 1 5 1 का 1 5 1 का 1। ठीक है बेटा जी, ऐसे हमारा ये आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा इसका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है बेटा जी, 2 का 4, 4 3 का 12 और 12 5 का 60। ठीक है, अब देखो कि हमारा जो 60 आंसर आ रहा है वो डिजिट है कि हमारा सारा, अगर हम करेंगे 60 को करेंगे 2 के साथ तो भी ये निकल आएगा। 12 को करेंगे, पहले हमने ना 12 को करना है, करेंगे हम
12 को करेंगे हम 60 के साथ। ये जो 12 है उसको हम करेंगे 60 के साथ, 12 5 का 60, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे 15 को करते हैं 60 डिवाइड करेंगे, और 15 4 का 60, ये भी कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। अब हम करेंगे 20 के साथ 16 को डिवाइड, ठीक है, तो ये हमारा 20 को करेंगे 3 के साथ, हमारा 60 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाय 12 80 20 कम्प्लीटली, तो हमारा आएगा आंसर 60, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है 6 सम। स्टेटमेंट पढ़ लेते पहले। 1 child jumped 3 feet high and other child 4 feet high. If both the children continue jumping together in the same direction, then after how many feet they will be together again. कहते हैं कि एक बच्चा 3 फीट हाइट को जंप मारता है तो 3 फीट तक जाता है, दूसरा जाता है 4 फीट तक। तो वो अगर कंटिन्यूसली बच्चे जंप मार रहे हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में जंप मार रहे हैं, तो वो किस नंबर पर आगे जाके दोनों का जो जंप का लेवल है एक हो सकता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, आपने डायरेक्ट क्या करना है, 1 चाइल्ड जंप आपने लिखना है, 1 चाइल्ड जंप इक्वल टू 3 फीट हाई, 3 फीट हाई करता है ना। और दूसरा क्या करता है, सेकंड चाइल्ड जंप कितना करता है, 4 फीट, ठीक है, 4 फीट हाई करता है। तो हमने क्या करना है, हमने इसका 3 और 4 का कर लेना है, एलसीएम निकालना है। 3 1 का 3 आ जाएगा और 4 का 4 ही आ जाएगा, ठीक है। आगे 4 को करना है, 1 ऐसे, 4 1 का 4, ठीक है। तो एलसीएम निकालो इसका, एलसीएम 3 × 4, तो 3 4 का हमारा हो जाएगा 12 हो गया ना, 3 4 का। इसका मतलब है कि अगर बच्चे, एक जो बच्चा है 3 फीट हाई जंप मार रहा है और दूसरा जो है 4 फीट, अगर वो कंटिन्यूसली जंप लगा रहे हैं तो एक लगाते लगाते वो, अगर वो 12 फीट पे उनकी जो हाइट है, उनके जो जंप का लेवल है एक होएगा, कितने फीट पे, 12 फीट पे, ठीक है। सो सिंपल। तो यहाँ पे हमारा जो 12 फीट आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। कुछ भी ज़्यादा इसमें स्टेटमेंट बहुत लंबी है, बस अंडरस्टैंडिंग करना है और उसका डायरेक्ट निकाल देना है। आगे है हमारा 7 सम। कहते हैं कि हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड फ्रॉम ए क्लास टू मेक ग्रुप ऑफ 4 ईच एंड 5 ईच, सो डैट नो स्टूडेंट इज़ लेफ्ट। कहते हैं कि हम कहते हैं कि एक क्लास में स्टूडेंट के कितने ग्रुप बनाएं कि उसमें से सारे जो स्टूडेंट है वो 4 में और 5 में डिवाइड करें, तो मतलब सेम आ जाएं, कोई भी बच्चा जो है किसी ग्रुप में रहने के लिए छूट ना जाए, मतलब कोई भी लेफ्ट ना रहे, सारे बच्चे जो सभी बच्चे हैं वो आ जाएं 2 ग्रुप में। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसका एलसीएम निकाल लेना है, किसका, 5 और 4 और 5 का, ठीक है। अब देखो 4 के 2 जो है, 4 आता है किस टेबल में, 2 के टेबल में, 2 2 का 4 और 5 ऐसे, ठीक है। और 2 2 का 2 1 का 2 और 5 ऐसे, फिर 5 करेंगे हम 1 के साथ तो 5 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर और दूसरे तरीके से करना ना तो ऐप से भी आपका आंसर आ जाएगा। पहले आप 4 का टेबल ले लो, 4 1 का 4 और 5 ऐसे, फिर आप 5 का टेबल ले लो, 5 1 का 5 और 1 यहाँ ऐसे लगना है, पहले से लगा हुआ है, और 5 1 का 5, ठीक है। एलसीएम निकालो, इसका करेंगे एलसीएम, दोनों का मैं निकाल के दिखा देती हूँ आपको।
2 का, ये देखो पहले का हमारा कैसे निकलेगा, 2 का 4 है ना, और 4 5 का 20। अगर हम इस तरीके से करते हैं तो फिर भी 20 आता है। अगर हम इस तरीके से करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम 4 5 का 20, फिर भी हमारा आ जाएगा। ठीक है, दोनों का सेम है, लेकिन आपने क्या करना, सिर्फ एक ही लिखना। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि अगर हम इस तरीके से करते हैं फिर भी हमारा 20 आ जाएगा, अगर हम इस तरीके से करते हैं फिर हमारा 20 आ जाएगा। आपने सिर्फ एक ही लिखना है, दोनों आंसर नहीं लिखने। ठीक है बेटा जी, आपने सिर्फ एक लिख देना है। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम 2 ग्रुप बनाएं, एक ग्रुप में हमारा जो है 4 आ जाएंगे 20 के, ठीक है, एक ग्रुप में हमारे 20 आएंगे, और दूसरा अगर 5 का ग्रुप बनाएंगे ना, फिर भी हमारे बच्चे जो है 20 आएंगे। तो 20 क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा जी, इसके बाद हमने करना है अपना 8 सा। हाँ जी, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, काफ़ी लंबी है। देयर बेल रिंग विद ए टाइम गैप ऑफ 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट रिस्पेक्टिवली in a school. If all bell are ring together at 8 a.m. then after how to bell would ring together again. इसको हमने कहते हैं कि अगर एक स्कूल में जो रिंग हो रही है 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद, तो फिर 8 बजे हो गई हैं, मिनट कितने लग रहे हैं, 8 बजे बेल हुई है, 10 मिनट के बाद हुई है, फिर 20 के, फिर 30 मिनट के बाद। अगर फिर आगे दोबारा बेल होनी है तो वो किस टाइम पे होएगी, एक साथ किस टाइम पे होएगी बेल। ठीक है, तो आपने क्या कर लेना है, इसका सबसे पहले एलसीएम निकालना है, 10, 20 और 30। ठीक है बेटा, हम जाएंगे पहले 2 के टेबल के साथ, 2 5 का 10, 2 10 का 20, 30 को ऐसे नहीं लिखना, 2 1 का 2, ठीक है, और 2 5 का 10। अब हमने करना है इसको 5 के टेबल के साथ, 5 1 का 5, 5 2 का 10, 5 3 का 15। अब हमने करना है 2 का टेबल लेना है, क्योंकि 2 का टेबल लेते हैं, क्योंकि 3 नहीं आना 2 के टेबल में। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारा 3 आ गया। अब हमने लेना है 3 का टेबल, यहाँ पे हमारा 3 आ गया। अब हम इसका निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम 2 × 5 × 2 × 3। ठीक है, 2 5 का 10, ठीक है, 10 को करेंगे हम 2 के साथ 20 आ जाएगा, 20 को करेंगे 3 के साथ तो हमारा 90 आ जाएगा। ठीक है, हमारा 90 आ गया। और 2 5 का 10 और 10 को करेंगे 20 के साथ 2 के साथ तो हमारा 20 आएगा ना, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हमारा 60 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 60 आना था, तो ये हमारा जो है 60 मिनट आ गया, क्योंकि यहाँ पे 10 मिनट है, 20 मिनट है और 30 मिनट है। अब हमारा 60 मिनट है। ठीक है, तो पहली बेल कब हुई थी, फर्स्ट बेल कब हुई थी, फर्स्ट बेल हमारी हुई थी 8 AM। ठीक है, और 60 का हमारा 1 घंटा बन गया ना, 1 आवर बन गया। अगर 1 को करेंगे हम 8 के बीच प्लस तो हमारा आ जाएगा ना 0 0 और 9 AM। इसका मतलब है कि अगर बेल सुबह 8 बजे होती है 10, 20 और 30 के गैप पर, तो जो नेक्स्ट बेल है वो हमारी 9 o'clock होएगी। ठीक है, 9 बजे पर 9 o'clock हमारी जो है बेल फिर दोबारा रिंग करेगी। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा जी, इस तरह हमारी ये 3.3 एक्सरसाइज पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको एक एक सम कराऊं ताकि आपके माइंड में ये सम सारे अच्छी तरह से हो जाएं और सिंपल तरीके से, ज़्यादा लॉन्ग मेथड नहीं होता मेरे सम्स का। ठीक है बेटा, टेक केयर।